सही समय का इंतजार करना सीखें। दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों की इस रोचक दुनिया में। हर कहानी में एक सीख छुपी होती है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आपके जीवन में बहुत काम आता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूरी पर एक बरगद के पेड़ की घनी छाया थी। सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष की घनी छाया में विश्राम करने लगे। सभी का गला बहुत देर चलने से सूख गया था। बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार बरगद की परिक्रमा करके वापस आओ। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, शिष्य ऐसा ही करता है। परिक्रमा के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, क्या आपने ठंडी हवा का अनुभव किया? हाँ महात्मा बुद्ध, उत्तर से कुछ ठंडी हवा थी। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा कि उसी दिशा में जाओ, वहाँ एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। शिष्य तालाब को देखकर बहुत खुश होता है और जैसे ही वह तालाब के पास जाता है और पानी भरने ही वाला होता है, शिष्य को दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ महिलाएं दिखाई देती हैं। यह देखकर शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्यों ने तालाब के पानी को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि तालाब का कुछ पानी अभी भी साफ है। इसी बीच तालाब के किनारे से 2 बैलगाड़ियां तेजी से गुजरती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी पर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के तल में बैठी हुई बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिससे तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगी। यहाँ महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और कहते हैं, धैर्य रखें और कुछ देर यहीं बैठें। उचित समय आने तक धैर्य बनाए रखें। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पूरा पानी गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? जब तक हम सब धैर्य रखते, तालाब के पानी पर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे समाते जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिससे तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो गया और तालाब साफ नजर आने लगा। यदि आप लोग उस समय धैर्य न रखते तो शायद अब तक आप सभी लोग इतनी गर्मी में पानी की तलाश में प्यासे रहने के कारण मर गए होते, क्योंकि यहाँ बगल में तालाब है या नहीं, और होगा भी। इसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सभी कारणों से आप कभी अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे।
फिर इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जिस स्थिति और कठिन समय का हम आज सामना कर रहे हैं वह जीवन के हर मोड़ पर आएगा। तब उस समय भी तुम्हें यही संयम बनाए रखना होगा और आपको अपने विवेक का प्रयोग करके ही उचित निर्णय से सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल समय में सब्र रखकर शांत मन से कोई निर्णय लेना चाहिए जो आपके और दूसरों के हित में हो, क्योंकि ऐसे हालात में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम बाद में वही देखने को मिलता है जिनमें स्वयं को अधिक हानि होती है। जीवन में कुछ अवसर आते हैं जब हमें धैर्य रखना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ऐसे समय अक्सर लोग धैर्य खो देते हैं और उचित समय का इंतजार नहीं करते, इसलिए दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे कल की खुशी और दुख आज के निर्णय से निर्धारित होंगे। इस कहानी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें बुद्ध की इस कहानी से कई ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती हैं, जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती हैं। यह कहानी इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती है।